राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन एकादशी से पूर्णमासी तक की कथा, जिसे हम पंच बिखु के नाम से भी जानते हैं। और इस व्रत की संपूर्ण जानकारी मैंने मेरे पिछले वीडियो में दे दी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो भी जाकर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब सुन लेते हैं पंच बिखु की कथा। एक बुढ़िया थी जो कार्तिक स्नान तो करती थी पर कभी व्रत नहीं किया करती थी। 10वीं तिथि को उसने सोचा कि ज्यादा व्रत नहीं, इस बार 5 दिन के पंच तीर्थ के व्रत में कर लेती हूँ। कुछ समय के बाद उसने अपना विचार बदल दिया। फिर वह कुम्हार के घर गई और 5 छोटी छोटी मटकियां लेकर आ गई। आस पड़ोस में सबको कह दिया कि मैं 5 दिन व्रत करूंगी। एकादशी को सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, बाजरे का खींच कूट कर चूल्हे पर रख दिया। खींच जब आधा पक गया तो उसने चूल्हे के अंगीरे निकालकर उस पर खींच रख दिया। सोचा मंदिर जाकर आऊंगी और फिर मैं खा लूंगी, तब तक खींच पक जाएगा और फिर मैं खा लूंगी। मंदिर गई, भगवान के भजन कीर्तन किए। भगवान ने सोचा कि यह बुढ़िया सबको कहती है कि मैं 5 दिन के व्रत करूंगी, परंतु यह तो घर में खींच बनाकर आई है जो जाकर खा लेगी, फिर व्रत कैसे करेगी। मुझे ही इसे व्रत करवाने होंगे। भगवान ने अपना दरबार लगाया। बुढ़िया घर गई, जाकर उसने खींच देखा तो वह बनकर तैयार हो चुका था। खींच थाली में डाला, खाने बैठी कि एक सिपाही उसे बुलाने के लिए आ गया और बोला, माता जी आपको राजा जी ने बुला रहे हैं। बुढ़िया बोली, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है, फिर राजा जी मुझे क्यों बुला रहे हैं। सिपाही बोला, जल्दी चलो। तो बुढ़िया ने कहा, तुम चलो, मैं खींच खाकर आती हूँ। सिपाही ने कहा, आप मेरे साथ ही चलिए, खींच वापस आकर खा लेना। बुढ़िया सिपाही के साथ चली गई। वहां ले जाकर उसे दरबार में बिठा दिया गया। सुबह से दोपहर हो गई। वह बोली, महाराज पहले मेरा न्याय करके बताइए, मैंने क्या किया है। मुझे घर जाना है। राजा बोले, थोड़ी देर बाद चले जाना, तब तक बैठी रहो। शाम हुई तो राजा जी के सिपाही बोले, इसे घर छोड़कर आ जाओ। सिपाही बुढ़िया से बोला, चलो माता जी, आपका न्याय अब कल होगा, आज तो रात होने वाली है। बुढ़िया घर आ गई। जाते ही खींच को देखा तो वह पूरी तरह ठंडा हो चुका था। उसने सोचा, भूख तो लगी है पर ठंडा कौन खाएगा, सुबह ताजा बनाकर गर्मा गर्म खा लूंगी। यह सोचकर उसने खींच से भरी हांडी बाड़े में ले जाकर औंधी रख दी और सो गई। सुबह जल्दी उठी, नहाई धोई, खींच कूट कर चूल्हे पर चढ़ा दिया। जब आधा पका तो चूल्हे से अंगीरे निकालकर उन पर राख रख दिया और मंदिर चली गई। वापस आकर खींच खाने बैठी तो वही सिपाही बुलाने के लिए आ गया और बुढ़िया को बिना खींच खाए ही अपने साथ ले गया। बुढ़िया अपने लिए न्याय का इंतजार करती रही। सुबह से शाम हो गई। सिपाही ने कहा, चलो माता जी, आपका न्याय आज भी नहीं हुआ है, कल होगा। बुढ़िया घर गई। ठंडा खींच देखकर भूखी प्यासी ही सो गई। अब तीसरे दिन और थोड़ा जल्दी उठी। इसी प्रकार चौथे 5वें दिन और भी जल्दी उठी, नहाई धोई, खींच कूट कर रखा, चूल्हे पर रख दिया। आधा पका तो चूल्हे से अंगीरे निकालकर उस पर रखकर मंदिर चली गई। सोचा, 4 दिनों से भूखी प्यासी हूँ, आज तो मैं जल्दी उठी हूँ तो शीघ्रता से दर्शन करके सिपाही के आने से पहले घर जाकर खींच खा लूंगी। जल्दी से वह घर पहुंची। घर जाकर खींच खाने के लिए जैसे ही वह बैठी तो
सिपाही आ गया, उसे बिना खींच खाए ही अपने साथ दरबार में ले गया। 5वें दिन भी सुबह से शाम तक वह भूखी प्यासी बैठी रही, परंतु राजा द्वारा उसे न्याय के लिए नहीं बुलवाया गया। रात होने लगी तो सिपाही उसे घर छोड़कर चला गया और बोला, अब तुम्हारा न्याय हो चुका है। बुढ़िया ने रोज की तरह ठंडा खींच देखकर उस हांडी को बाड़े में औंधी रखकर आ गई और भूखी प्यासी ही सो गई। रात में कार्तिक महीने के भगवान बुढ़िया के सपने में आए और बोले, बाड़े में जाकर खींच की हांडी को देखो। बुढ़िया सुबह उठी, सपने की बात सोचकर बाड़े में गई। खींच की 5 हांडियों को सीधा किया तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। यह देखकर बुढ़िया चकित हुई। तभी भगवान मोर मुकुट पीतांबर धारण कर प्रकट हो गए। बुढ़िया से बोले, ये तुम्हारे 5 दिन के भीष्म पंचक का व्रत का फल है। तुम्हें दरबार में बुलाने वाला मैं ही था। दरबार भी मेरा था और राजा भी मैं ही था। तुमने अपने जीवन में एक भी व्रत नहीं किया। तुम मेरी भक्त हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए तुम्हें 5 दिन के उपवास करवाए। वैकुंठ से विमान आया। बुढ़िया ने भगवान को धन्यवाद दिया। भगवान के साथ विमान में बैठकर भगवान के चरणों में वैकुंठ धाम पहुंच गई। हे वैकुंठ के राय दामोदर विषम जी महाराज, बुढ़िया व्रत करने के सहयोग किया, वैसा सबका सहयोग करना। आपके चरणों में स्थान दिया, वैसा इस व्रत को करने, कहानी को कहने और सुनने और हुंकारा भरने वाले को देना, सबको देना। कार्तिक बोलो, कार्तिक महाराज की जय बोलो, राय दामोदर ठाकुर महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।